हेलो बेटा, मैं भावना भुल्ला लैक्चरर केमिस्ट्री ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रामर का एक टॉपिक मॉडल्स करवाਉਣ जा रही हाँ। ध्यान ਨਾਲ सुनना, ये ਤੁਹਾਡੇ लाइफ 'ਚ बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑब्जर्व द वर्ब केयरफुली। ध्यान ਨਾਲ सेंटेंस सुनो। आई टॉक टू माई फ्रेंड इन इंग्लिश। इसी तरह का दूसरा सेंटेंस है आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड अबाउट यू। देखो टॉक जड़ा ना दैट इज़ अ वर्ब। सो पहले टॉक कला आ गया, सेकेंड वारी वॉज टॉकिंग आ गया। फिर एक सेंटेंस फिर देखो, वी वाटर द प्लांट्स एवरी डे। नैक्सट सेंटेंस है वी हैव वाटर्ड द प्लांट्स। वाटर जड़ा है इत्थे वर्ब है, पानी देना। ये पानी पीने वाला पानी नहीं है, पानी देन नूं भी वाटर द प्लांट्स कहते हैं। सो हैव नाल आ गया। सो थल्ले उन्हें नाल दस्या है कि इन दी अबव सेंटेंसेस द वर्ब्स टॉक्ड, टॉकिंग, वाटर एंड वाटर्ड। द मेन वर्ब इन्हां नूं कहंदे आ मेन वर्ब। हुण मेन वर्ब दे नाल जिहड़े आंदे ने दे आर कॉल्ड एज हैल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, वॉज या हैव जिहड़ा मैं सेंटेंसिस यूज़ किया उन्होंने असी हैल्पिंग वर्ब कहने। हुण ईच वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स। वर्ब दियाँ 5 फॉर्म्स होंदियां ने। सब तो पहली है जिहड़ी प्रेजेंट टेंस, जिस तरह नॉर्मल असी बोलते हैं कम, गो, ये सारियां ने सिंपल फॉर्म्स। सैकेंड इज़ एस फॉर्म, वो भी प्रेजेंट आती है ना, प्रेजेंट एंड डेफिनेट। जिस तरह असी डज कह दें, कम्स कह दें, गोज कह दें। थर्ड वन इज़ पास्ट टेंस, जिन्हों सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कह दें। पास्ट पार्टिसिपल टेंस, जिन्हों असी थर्ड फॉर्म कह दें। प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस होंदा जिहदे च हैज़, हैव ते ING लग जाता है। जिस तरह एग्जाम्पल है सिंपल फॉर्म दी गो, उही एग्जाम्पल गो दे नाल ही कंटिन्यू करांगी। एस फॉर्म च आ जाएगा गोज, पास्ट टेंस आ जाएगा वेंट, पास्ट पार्टिसिपल च गॉन ते प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस दे विच गोइंग आ जाएगा। सो अ मेन वर्ब इज़ एनी वर्ब इन द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग अ सबजैक्ट इन द सेंटेंस। सो असली मतलब सिर्फ वर्ब का निकलता, होर किसी का पूरा मतलब एक्शन जिहड़ा हैगा वो वर्ब दसदी है। नाउ द नैक्सट टॉपिक इज़ ऑक्सिलरीज। नैक्सट सेंटेंस उही वाले दोबारा मैं लै रही हाँ। रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई टॉक टू माई फ्रेंड इन इंग्लिश। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड अबाउट यू। वी वाटर द प्लांट्स एवरी डे। वी हैव वाटर्ड द प्लांट्स एवरी डे। वही जड़ा वॉज या हैव है, दे आर प्रेजेंट विद दी वर्ब्स, और वो भी वर्ब्स ने उन्होंने असी हैल्पिंग वर्ब्स कहने हैं बिकॉज दे आर हैल्पिंग द मेन वर्ब्स। क्योंकि मेन वर्ब तो अपना टॉक कितने वाटर है ना, सो दे आर हैल्पिंग द मेन वर्ब्स। सो दीज हैल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरीज। मेन वर्ब कहते सी जिहड़ा एक्शन एक्सप्रैस करता है, तो मेन वर्ब के नाल आने वालियां नूं हैल्पिंग वर्ब्स या हुण असी कहांगे ऑक्सिलरीज। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑक्सिलरीज। दे आर 12 इन नंबर। बी बेटा बी दी कैटेगरी च इज़, एम, आर, वॉज, वर है सारे। इज़, एम, आर, वॉज, वर सारे आ जाते हैं। डू, हैव, कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, ought to, used to, need एंड डेयर। ये सारे 12 ਦੇ 12 साढ़े हैल्पिंग वर्ब्स जिन्होंने असी हुण की कह रहे हैं ऑक्सिलरीज ने। रोल ऑफ ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी एज यू नो इज़ अ हैल्पिंग वर्ब। सो फर्स्ट रोल की है इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस और मूड्स प्लेस्ड बिफोर दैम। मेन वर्ब की हेल्प कर दी है। हेल्प्स इन फॉर्मिंग इंट्रोगेटिव एंड नैगेटिव सेंटेंसिस। इंट्रोगेटिव होंदे ने क्वेश्चन मार्क वाले, तो नैगेटिव होंदे ने नो वाले। ठीक है, जिस तरह डू यू, मैं कहांगी आई वर्क, मैं पूछ, ठीक है, ए हो गया नॉर्मल सेंटेंस। डू यू वर्क, डू बाहर आ गया ना, सो दैट डू इज़ ऑक्सिलरी। आई डू नॉट वर्क, डू दे नाल नॉट लग गया, इट इज़ a negative sentence and do is a auxiliary. Read the following sentence.
I must have been thinking of something else. ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਸਟ ਹੈਵ ਤੇ ਬੀਨ ਤਿੰਨੇ ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਾਓ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼, ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Now the first type is primary auxiliaries. Primary auxiliaries ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, be, do and have। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 3 ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਬੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਬੀਨ, ਬੀਂਗ। Second category is do. Do, does and did. Third category is have. Has, have and had. So they are also known as primary verbs that can function or either main verbs or auxiliary verbs. Sometimes ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I had my breakfast, had ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਵਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਵਰਬ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਮੇਨ ਵਰਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਈ ਹੈਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਦ ਜੱਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ, ਇਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਕਸਿਲਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਨ ਵਰਬਸ ਵੀ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗ ਹਾਊਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਵ। ਦੇ ਡੂ ਦੇਅਰ ਵਰਕ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੂ। ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਡ। She has a car, ਇਹਦੇ 'ਚ has। I had 2 balls, ਇਹਦੇ 'ਚ had। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਕਸਿਲਰੀ ਐਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। She is playing a match, playing ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਬ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ, is ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ। I am not writing a letter, writing main verb है, am helping verb है। I did not hit him, hit verb, did helping verb। An apple was eaten by Ria, eaten is main verb, was helping verb। Are the boys being punished by the teacher? Are auxiliary है primary या helping verb, punished main verb। Has this picture been painted by you? Painted is main verb, has is helping verb। Second type of auxiliaries is modal auxiliary. Read the following sentences carefully. He can drive a car, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ he drives a car, it means ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। he can ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੈਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਦ ਰਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪ ਦੀ ਪੂਅਰ, ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਟ ਮੇ ਰੇਨ ਟੂਡੇ, ਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਨ ਅਬਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਡਰਾਈਵ, ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਰੇਨ, they are the main verbs। can, should, may, they are the helping verbs ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਡ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ, ਸ਼ੁੱਡ ਔਰ ਮੇ ਹੈ, ਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਡਲ ਐਕਸਿਲਰੀਜ਼।
नाउ द डेफिनेशन ऑफ मॉडल एक्सिलरीज, जिस तरह असी हुणे पहले करके आए हैं, कैन, शुड, मे, एबिलिटी, मॉरल ऑब्लीगेशन ते पॉसिबिलिटीज़ दसदे ने. सो अ मॉडल ऑक्सिलरी इज़ अ स्पेशल ऑक्सिलरी विच यूज टू डिनोट अ पर्टिकुलर मूड और एक्सप्रैशन ऑफ द सब्जैक्ट. भी किस की हो रहा है, ਉਹਦਾ ਕੀ एक्सप्रैशन है सब्जैक्ट का, ਉਹਨੂੰ एक्सप्लेन करती है मॉडल ऑक्सिलरी. Now we start up with the roles, important roles, जिन्हां नूं असीं रूल्स भी कह सकते हैं. नंबर 1, मॉडल्स जिहड़े मॉडल एक्सिलरीज ने, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन. जिस तरह असीं इस तो पहले वाली प्राइमरी एक्सिलरीज कहियां सीगियां कि मेन वर्ब की जगह पर भी यूज़ हो जांदियां, बट ਇਹ कदी मेन वर्ब की जगह पर नहीं यूज़ होंदे. दे आर ऑलवेज यूज टू हैल्प अ मेन वर्ब. आई मस्ट लीव सून, लीव दे ਲਈ ਕੀ ਆਇਆ, मस्ट. ही कैन ड्राइव अ कार, सो ड्राइव नू की हेल्प कर रहा है, कैन. सेकेंड रोल इज मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस. हुणे मैं क्या ना इकल्ले यूज नहीं हो सकते, बट कुछ एक्सैप्शनस आंदियां ने. आई विल यू, जिहड़ा विल है अपने आप च कोई मतलब नहीं है, सो ये सेंटेंस गलत है. ठीक है. आई विल इनवाइट यू, सो ठीक है, जे असी आई विल यू लिखांगे तो गलत हो जाएगा. आई विल इनवाइट यू, इनवाइट इज द वर्ब, और विल इनवाइट के नाल लगेगा तो मीनिंगफुल हो जाएगा. थर्ड रोल इज दे डोंट हैव इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स. ठीक है. ਇਹਦੇ 'ਚ एग्जाम्पल हैगी है कि असी सैकेंड फॉर्म तो इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ नहीं करते. जिस तरह वी नैवर यूज़ टू, शुड या मस्टिंग या कैंड कभी नहीं यूज़ करते. कैन आंदा है, मस्ट आंदा है, शुड आंदा है. सो इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल ते पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स नहीं यूज़ होंदी. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म. बेस फॉर्म कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नू. ठीक है. रूट फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं. दे मस्ट अटेंड देयर क्लासेस. अटेंड फर्स्ट फॉर्म है, सैकेंड फॉर्म अटेंडेड. असी अटेंडेड पढ़ते ना 3 फॉर्म्स. आई कैन सॉल्व दिस सम, सॉल्व भी फर्स्ट फॉर्म है. सो मॉडल्स हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ना यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ models can be used in all verbs tenses. जिस तरह हर जगह तो नहीं मॉडल्स इस तरह के यूज़ कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इन सम सेंटेंसेस वी यूज़ बी एबल टू इंस्टेड ऑफ कैन टू एक्सप्रैस द एबिलिटी. उन्हें असी कैन नू कहा सी ना, एबिलिटी एक्सप्रैस करता है, बट हर जगह पर कैन भी नहीं यूज़ कर सकते. जिस तरह एक सेंटेंस है, आई विल कैन डू दैट. सो विल ए सेंटेंस इनकरैक्ट है, करैक्ट करना होएगा तो आई विल बी एबल टू डू दैट. आई हैव कैनड डू दैट. आई हैव बिन एबल टू डू दैट. आई हैव कैनड गलत है, आई हैव बिन एबल टू डू दैट करेक्ट है. नाउ दिस सिक्स्थ रोल इज व्हेन अ मॉडल इज फॉलोड बाय बी प्लस present participle form of the verb, this indicates that one is talking about the present or the future. ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਫਾਰਮ ਮੀਨਸ ਆਈਐਨਜੀ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ. ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਵਾਚਿੰਗ ਅ ਮੂਵੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ. ਦ ਪਲੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੂਨ, गेम जिहड़ी है वो स्टार्ट जल्दी ही हो जाएगी. ठीक है. सो बी प्लस आई वाला वर्ब सानू शो करता है कि या प्रेजेंट है या फ्यूचर है. नाउ सेवेंथ रोल इज व्हेन मॉडल इज फॉलोड बाय हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दिस इंडिकेट्स वन इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट. बेटा वैसे भी सानू पता है हैज़ हैव नाल पास्ट पार्टिसिपल ही लगता, मीनस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है. तो कह रहा है हैव लग गया, तद भी असी
ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਇਨਫੋਰਮਡ ਅਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਮੇ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਫਟ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ठीक है ना, जा चुकी का मतलब वो भी पास्ट है। सो हैव प्लस थर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब इज पास्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन पैसिव सेंटेंसेस द पैटर्न इज मॉडल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बेटा पैसिव जड़े ने वो एक्टिव पैसिव वाले पैसिव ने, या दूसरा केस हो सकता मॉडल प्लस हैव बीन प्लस पार्टिसिपल। जिस तरह हिज स्टेटमेंट विल बी पब्लिश्ड सून, विल दे बाद आया विल इज़ अ मॉडल, बी साढ़े कोल बी लगना सी, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज पब्लिश्ड। ठीक है, सो ए चेंजेस जस्टिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडल्स डू नॉट इनफ्लेक्ट, दे डू नॉट हैव एस फॉर्म, ING फॉर्म और ED फॉर्म। जिन्ने भी मॉडल्स ने उन्होंने दे नाल एस नहीं लगता, ING नहीं लगता, तो ED नहीं लगता। जिस तरह इज़ एम आर है, उन्होंने पिछे या डू है या मस्ट है, उन्होंने पिछे ना तो एस लगता है, ना ING लगता है, तो ना ED लगता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मॉडल्स डू नॉट टेक प्राइमरी एक्सिलरीज टू फॉर्म नैगेटिव सेंटेंसेस। जिहड़े मॉडल एक्सिलरीज ने वो प्राइमरी एक्सिलरीज नहीं लेंदे नैगेटिव वाला सेंटेंस बनाने लई। To form negative sentences, not is added after model। सिंपल नॉट ऐड कर दीदा है, जिस तरह शुड है मॉडल तो वो पिछे नॉट ऐड हो जाएगा, मस्ट है वो पिछे नॉट ऐड हो जाएगा। ही शुड नॉट टॉक रूडली, शुड साडा मॉडल एक्सिलरी सी ना, सो वो पिछे सिंपल नॉट ऐड हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग मॉडल बिफोर द सब्जेक्ट। बेटा ये असीं छोटे होंदे तो पढ़ते आ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन बनाईदा वो हैल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। ठीक है ना, हुण असी मॉडल ऑक्सिलरीज भी क्वेश्चन बनाने हैं, तो ये एक जी मॉडल ऑक्सिलरी है दैट इज़ ऑट टू, बट जो क्वेश्चन फॉर्म च होंदी है ऑट टू बाहर नहीं आता, कल्ला ऑट बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, मतलब अपनी किताब उधार दोगे। ऑट वी टू सपोर्ट दैम, भी सानू उन्हां दी सपोर्ट करनी चाहिए है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडल्स आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स। जिस तरह क्वेश्चन पूछना होए तो टैग च यूज़ कर सकते हैं। शी कैन ड्राइव अ कार, कैन शी, मतलब जिस तरह से कई बार गल करते हैं ना कि वो कार नहीं चला सकती है। ही कुडंट सॉल्व द सम, कुड ही। सो ए जिहड़े सीगे साडे कोल ए वाला क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरीज। साडे कोल किहड़ियां 13 मॉडल ऑक्सिलरीज ने, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, डेयर एंड नीड। लास्ट इज नीड एंड डेयर आर ऑल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब्स। नाउ आई होप तुहानू सारियां एक्सिलरीज समझ लग गई होंगियां। मैं तुहानू PDF भेजी है, उहदे च एक्सरसाइजेज सॉल्व ने, एक सॉल्व एक अनसॉल्व, दोनों एक्सरसाइजेज मैनू करके भेज देना, ताकि मैनू भी पता लग जे ते तुहानू भी पता लग जे कि सानू ऑक्सिलरी समझ आ गई है। बार बार है वीडियो देख के ते अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो, ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो सानू बहुत फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू बेटा।